बीपीएससी टीआरई 2.0 के आंसर की आने के बाद छात्रों के मन में जो सवाल था कि क्या कुछ कट ऑफ होगा, कहीं ना कहीं उसमें देखे तो बहुत बड़ी फेरबदल ऐसे हो सकती है कि हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, एनआईओएस का मैटर एक अलग से समस्या बनी हुई है। क्या कुछ हो सकता है, ये परिदृश्य कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, ये भी हम जानेंगे रजनीश सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं चीजों की कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में क्या कट ऑफ हो सकता है कैटेगरी वाइज सभी सब्जेक्ट के लिए। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन चीजों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। जी थैंक यू। सर जिस प्रकार से एनआईओएस का जो मैटर है, सर क्या लग रहा है, कहाँ वो जाता दिख रहा है? देखिए एनआईओएस को लेकर एक मुझे लगता है व्यर्थ चिंता अभी बच्चे कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि आयोग ने कहा है 6 to 8 में, प्राइमरी के लिए तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, सब डीएलएड है। 6 to 8 के लिए बोला गया है कि 6 to 8 में जो लोग एनआईओएस से डीएलएड है, अब बीएड भी है, उनको कहा गया कि आप बीएड का डिग्री अपलोड कर दीजिए। तो ये लोग तुलना कर रहे हैं टीआरई 1 से कि उसी प्राइमरी में बीएड और डीएलएड को हुआ था कि जिनका बीएड और डीएलएड दोनों है वो अपना डीएलएड अपलोड कर दें। इससे फिर बाद में हुआ क्या था कि बीएड का रिजल्ट नहीं आया था, तो लोगों को संशय है कि शायद ऐसा हो जाए कि बीएड अपलोड कर दे और एनआईओएस का रिजल्ट ना दे, ऐसा संशय है। लेकिन अगर संशय होता तो क्या ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट में एनआईओएस का रिजल्ट आता? नहीं आता, आया है। इसका मतलब है कि आगे एनआईओएस का कुछ ज़्यादा गड़बड़ होने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग चिंतित तो रहते ही हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो ये मुझे लगता है कि अभी एनआईओएस वाले को तर्कहीन और अर्थहीन गॉसिप से दूर रहना चाहिए और वो बस रिजल्ट का इंतजार करें, ये मैं उनसे कहूँगा। बात रही जहाँ तक भाषा की, आपने कहा भाषा की बात, तो 1 to 5 में भाषा का क्वेश्चन ऐड होगा, वो क्वालिफाइंग में नहीं रहेगा, वो ऐड होगा, यानी 150 प्रश्न पर मेरिट बनेगा। लेकिन अगर बात करते हैं 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जिसमें भाषा का पेपर ऐड नहीं हो भी होगा और साथ साथ क्वालिफाइंग भी नहीं रहेगा, कल 1 to 5 में ऐड होकर रिजल्ट आएगा, टोटल पे मेरिट हाँ 150 पे बनेगा। तब 150 पे मेरिट बनेगा 1 to 5 का, तो क्या मेरिट बनेगा? जो हिंदी का पेपर टफ था, तो हिंदी का टफ होने के कारण ये भी नहीं, मैंने अभी तक नहीं सुना किसी का कि भाई 30 में 20 से पार हो, 30 में से 24 या 25 में किसी का अभी तक भाषा में सुना नहीं। बहुत टॉपर टाइप के लोग हैं तो 16, 17, 18, वरना 9, 10, 11, 12 यही है मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा हिंदी का मार्क्स, क्वालिफाइंग भाषा का मार्क्स जोड़ने से बहुत ज़्यादा कट ऑफ पे कुछ छलांग लगेगा, ये वैसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी सर जिस प्रकार से देखें तो समीकरण सर पूरा बिगड़ गया है। हाँ पूरा, अब पुराना वाला कट ऑफ वाला सिस्टम तो दोबारा बनाना ही पड़ेगा, नया समीकरण बताएं। नया समीकरण प्राइमरी की बात करेंगे 150 मेरिट बनता है, जो कि बनेगा ही। तो ये बनेगा 150 मेरिट अगर बनता है तो प्राइमरी का कट ऑफ, हमने पिछली बार बताया था पेपर आसान था तो 80 +- 2 जाएगा। लेकिन एनआईओएस रहेगा तब बता रहा हूँ, एनआईओएस होगा, निकाला नहीं जाएगा, तब क्या कट ऑफ जाएगा 150 में, भाषा जोड़ दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 80 +- 2 मैंने बताया था, और तो मुझे लगता है कि अभी कट ऑफ मान सकते हैं आप कि 95, 150 में, 120 में नहीं, 150 में 90 से 95 के बीच जनरल का रह सकता है, यदि भाषा मैंने जोड़ दिया तब बता रहा हूँ आपको। भाषा को जोड़कर यदि भाषा की हरता मैं कह रहा हूँ हट जाता, तब तो कट ऑफ मतलब 120 पे बनता, तब नीचे होता। लेकिन अभी जब जोड़ दिया गया भाषा, तब की बात मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ मुझे लगता है कि 90 से 95 के बीच जनरल कट ऑफ रह सकता है प्राइमरी में, क्योंकि 150 में मार्क्स मेरिट बन रहा है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात यह फिर ध्यान दीजिए कि एनआईओएस जोड़ा रहेगा इसमें, तब की बात कर रहा हूँ, हटा के नहीं। कैटेगरी वाइज कितने का? कैटेगरी वाइज ही बता रहा हूँ। अगर बात करते हैं आप गर्ल्स की, जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो ये रहेगा 85 +- 2। यदि बात करते हैं BC2 और EWS बॉयज की बात करेंगे आप तो ये रह सकता है 85 +- 2, और गर्ल्स की बात करेंगे BC2 में और EWS में तो ये 70 +- 2 रह सकता है। 70? हाँ बिल्कुल 70 +- 2 रह सकता है, या 80 +- 2 रह सकता है, सॉरी गलती से बोल दिया था मैंने, 80 +- 2 रहेगा। और यदि बात करते हैं आप BC1 बॉयज की बात करें तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि 78 +- 2 जा सकता है, और BC1 गर्ल्स की बात करेंगे आप तो 75 +- 2 रह सकता है। यदि आप बात करते हैं SC, 150 में बता रहा हूँ, ध्यान रहे। और अगर आप SC और ST की बात करेंगे, बॉयज की बात करें, SC ST बॉयज एक ही समान जाएगा कट ऑफ, ये रह सकता है 70 +- 2 बॉयज, और गर्ल्स का कट ऑफ रह सकता है 68 +- 2 प्राइमरी का। अब 6 to 8 6 to 8 की बात अगर करेंगे तो 6 to 8 में 3 विषय है, तो इसमें आप तीनों का कट ऑफ ब्रजेश जी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि तीनों का लेवल अलग अलग था। सबसे पहले सोशल साइंस इजी था,
एक ज्योग्राफी में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन सामान्यतः इजी था। इसलिए 6 to 8 में सोशल साइंस का अगर बात करते हैं, हिंदी क्वालिफाइंग समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ हिंदी का मार्क्स जुड़ेगा नहीं, 120 में रिजल्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ बढ़ेगा। अगर NIOS शामिल रहेगा तो की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ बढ़ेगा। तो 6 to 8 में हिंदी क्वालिफाइंग हटने से कट ऑफ बढ़ जाएगा। पहले मैं बता रहा था 75 ± 2, अब मैं बता रहा हूँ 78 ± 2, 80 भी जा सकता है। ठीक है, सोशल साइंस में यदि बात करते हैं जनरल गर्ल्स की, तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि 70 से 72 के बीच रह सकता है। जनरल गर्ल्स, सोशल साइंस में 70, हाँ जनरल गर्ल्स 78 अगर लड़का तो 7-8 नंबर का डिफरेंस रहेगा गर्ल्स में। यदि बात करते हैं आप BC 2 और EWS का, तो क्लियर कट उसका कारण मैं बता रहा हूँ, पेपर आसान था और हिंदी क्वालिफाइंग हट गया, और आप कह रहे हैं कि सर नहीं सर NIOS शामिल रहेगा, तब की बात मैं कर रहा हूँ कि जो कई लोग हिंदी में फेल थे, निश्चित रूप से 6 to 8 में हिंदी टफ था, तो मैं इसी आधार पर बता रहा हूँ कि बढ़ेगा। ठीक है, अगर यदि बात करते हैं BC 2 बॉयज का, EWS बॉयज का, तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि रह सकता है 72 ± 2 रह सकता है, 70 से लेकर 74 के बीच रह सकता है। यदि आप बात कर सकते हैं BC 2 EWS गर्ल्स का बात करें, तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि 65 ± 2 आ सकता है। यदि बात करते हैं आप BC 1, तो BC 1 में एक लंबा गैप होता है BC 2 से। BC 1 अगर बॉयज की बात करेंगे आप कट ऑफ में, तो BC 1 बॉयज में आएंगे तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि 65 ± 2 रह सकता है, और BC 1 गर्ल्स की बात करेंगे तो 60 ± 2 रह सकता है। यदि बात करते हैं आप SC ST बॉयज का, तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि 52 से 56 के बीच रह सकता है, और गर्ल्स की बात करेंगे तो 48 से 52 के बीच रह सकता है। ये सोशल साइंस का। अगर आप बात करते हैं साइंस और मैथ, तो निश्चित रूप से सबसे टफ पेपर मुझे लगा, सबसे टफ पेपर था तो 6 to 8 का साइंस और मैथ। तो इसका कट ऑफ निश्चित रूप से मैं पिछली बार 65 बता रहा था। हिंदी क्वालिफाइंग हट गया, NIOS रह जाएगा, तो NIOS हट जाता तो निश्चित रूप से कम होता, लेकिन NIOS रह जाएगा। अगर क्योंकि आप ऐसा प्रश्न पूछे सर रहेगा, तब बता रहा हूँ कि हिंदी हटने बढ़ेगा, तो 65 है तो उसको कर लीजिए भाई। मुझे लगता है कि 68 ± 2 जा सकता है। और अगर बात करते हैं जनरल गर्ल्स का, तो ये जा सकता है, मुझे लगता है कि 63 से 65 के बीच जा सकता है। अगर बात करते हैं आप BC 2 और EWS की बात करें आप, तो ये मुझे लगता है कि 60 से 63 के बीच स्कोर रह सकता है जनरल का, BC 2 और EWS बॉयज का। और BC 2 EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि रहना चाहिए 56 से 58 के बीच रहना चाहिए BC 1 गर्ल्स बॉयज का, BC 2 गर्ल्स और EWS गर्ल्स, हाँ गर्ल्स का। अगर BC 1 गर्ल्स की बात करें आप, BC 1 गर्ल्स की बात करेंगे तो ये कट ऑफ मुझे लगता है कि BC 1 और BC 2 में लंबा डिफरेंस रहता है। तो ये लगता मुझे लगता है कि साइंस मैथ के जिस तरह से टफ क्वेश्चन आए थे, हिंदी कितना भी पास क्वालिफाइंग हटा दिया जाए, फिर भी 52 से 55 के बीच जा सकता है साइंस मैथ में कट ऑफ BC 1 का। अब BC 1 गर्ल्स की बात करेंगे तो ये रह सकता है 48 से 52 के बीच। और SC बॉयज की बात करेंगे तो 45 ± 2 रह सकता है, और गर्ल्स की बात करेंगे तो 40 ± 2 के पास भी आ सकता है ये कट ऑफ। पिछली बार भी उसी के आसपास था प्राइमरी में। अब बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी आसान पूछा गया था, रियल में आसान था, और हिंदी के बच्चे हिंदी में क्वालिफाई किए होंगे। बहुत कम हिंदी से इन पर कोई असर पड़ने वाला मेरे हिसाब से तो आसान थे, सभी बता भी रहे। हाँ, तो मुझे लगता है NIOS नहीं हटेगा। तो मैंने पिछली बार बताया था कि 80 ± 2 रह सकता है, 85 भी जा सकता है। निश्चित रूप से हिंदी क्वालिफाइंग हटेगा तो 85 ± 2 जा सकता है। और अगर बात करते हैं गर्ल्स हिंदी में, तो ये रह सकता है, मुझे लगता है कि 80 ± 2 रह सकता है। और BC 2 और EWS बॉयज की बात करेंगे तो 80 ± 2 रहेगा। अगर BC 2 और EWS गर्ल्स का बात करें तो ये मुझे लगता है कि 75 ± 2 रहेगा। इसी तरीके से आप नीचे आ जाएंगे तो मुझे लगता है बच्चे समझ जाएंगे इस बात को। 5-5 नंबर का अंतर रहता है, लेकिन EBC फिर बता रहा हूँ BC 2 में 7-8 नंबर का गैप होता है। 9-10 की बात करें तो 9-10 में मैं बता देता हूँ, मैंने इसका लिस्ट तैयार भी किया है 9-10 का। 9-10 में अगर बात करते हैं यदि हिंदी क्वालिफाई, इसमें तो NIOS का मैटर है ही नहीं, NIOS का मैटर यहाँ पर नहीं है। हिंदी की बात खाली करें तो हिंदी में निश्चित रूप से कई लोग फेल कर रहे थे, पास करेंगे। तो जनरल बॉयज का कट ऑफ जो मैंने बनाया है वो 78 ± 2, जनरल गर्ल्स का 74 ± 2, OBC EWS का कट ऑफ बनाया 74 ± 2, और गर्ल्स 70 ± 2, EBC बॉयज 68 ± 2,
और ईबीसी गर्ल्स 64+-2, SC/ST बॉयज 60+-2 और SC/ST गर्ल्स 55+-2। ये सोशल साइंस का 9-10 में। साइंस के कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल बॉयज का साइंस में, साइंस यहाँ भी टफ था, मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव था, लोगों ने स्कोर नहीं किया है। ऐसे में हिंदी के हटने से नो डाउट स्कोर बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो साइंस में भी जनरल बॉयज 68+-2, जनरल गर्ल्स 63+-2, ओबीसी ईडब्ल्यूएस बॉयज की बात करें तो 64+-2, गर्ल्स 58+-2 साइंस में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी गर्ल्स 60+-2 और ईबीसी बॉयज 55+-2, SC/ST बॉयज 52+-2 और SC/ST गर्ल्स 47+-2 रहेगा। भाषा की बात करें तो भाषा इजी पेपर था, यहाँ भी भाषा आसान था। तो जनरल का 85+-2, जनरल गर्ल्स का 80+-2, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 78+-2 बॉयज और गर्ल्स में 75+-2, ईबीसी गर्ल्स की बात करें तो बॉयज का तो 70+-2, गर्ल्स की बात करें 65+-2, SC/ST बॉयज की बात करें तो 60+-2 और गर्ल्स 55+-2 9-10 में रहेगा। अगर 11-12 की बात करें तो मैं इसका फाइनल बताता हूँ, उसमें 4-4 नंबर लोग कम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि वही 4-5 नंबर का गैप आता है। तो देखिए सोशल साइंस का पेपर निश्चित रूप से ज्यादातर विषयों का पेपर आसान था, हालांकि कुछ विषयों में मॉडरेट और टफ क्वेश्चन भी था, ज्यादातर में टफ ही था और कुछ में आसान पेपर था। पर सोशल साइंस में मैंने पिछली बार बोला था 55 से 60 के बीच कट ऑफ जाएगा, लेकिन क्वालिफाइंग हिंदी हट जाने से थोड़ा स्कोर बढ़ेगा और मुझे लगता है कि 65 के आसपास एक कट ऑफ रहना चाहिए जनरल बॉयज का सोशल साइंस में, और गर्ल्स का 60+-2 रहना चाहिए जनरल गर्ल्स का। इसी के आधार पर आप नीचे आ सकते हैं 4-4, 5-5 नंबर। यदि बात करते हैं साइंस की, साइंस और मैथ यहाँ भी टफ था, अतः यहाँ 55+-2 रह सकता है और गर्ल्स का आएगा तो 50+-2 हो सकता है साइंस में। हिंदी का पेपर यहाँ भी इजी था, बहुत टफ नहीं था। ऐसे में आप 70+-2 जनरल बॉयज और जनरल गर्ल्स 65+-2 जा सकता है, ये रहेगा। और देखिए कट ऑफ एक्चुअल में तो आयोग बनाएगा, जो सारे बच्चों का रिपोर्ट तो आयोग के पास जाएगा। हम तो बच्चे जो भेजते हैं रिपोर्ट उनके आधार पर कट ऑफ में बता देता हूँ, लेकिन सामान्यतः कट ऑफ बनाएगा आयोग। तो कट ऑफ मेरा अनुमानित कट ऑफ है और ये कट ऑफ अगर है तो आप निश्चित रूप से पास के करीब हैं। ऐसे में विद्यार्थी अपना स्कोर मिला लें और मुझे लगता है कि हाँ तो उत्साहित ना हो, 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और बस हो जाएगा आपका। मेरा शुभकामना बच्चों के लिए लगे। हाँ बिल्कुल लग जाए, डिफी के लग जाए, बिल्कुल लग जाए। प्रोविजनल है तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बनवा लें, नाम में गलती है या। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।